देखो बात तो सही की है नादिया ने 100%। सैलाब नहीं आया मगर बारिश बहुत खौफनाक थी। उसी बारिश को हम चूँकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये अब सैलाब भी आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, तो मुझे भी लगा कि ओके इतना बुरा नहीं दिखाया, बेहतर दिखाया। मगर वही जब स्कूल अंदर से आता था और वो 12 लोग बैठे होते थे तो आप सोचते थे यार ये तो सिर्फ एक्स्ट्रास थे ना, ये तो 25 भी हो सकते थे और 50 भी हो सकते थे, और ये अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते ना, इतने ही कंफर्टेबल 16 लोग तो 6 घरों में भी बट के जा सकते थे अगर 16 ही लोग होने थे। सो वो बहुत ज़्यादा आपका ना ब्रेक करता था। आपने जो कहा कि बाहर का शॉट वो स्टॉक शॉट था, वो ठीक है, बहुत अच्छा उठाया था, लोग अपना सामान लेके जा रहे थे, वो सामान लेके तो जा रहे थे ना, इतने लोग तो स्टॉक शॉट में थे, लंबी सी कतार थी। बट जब फिर हम कट करके स्कूल आते थे तो वो खाली होती थी पूरी जगह। सो वो ऑफ था और वो आसान था, वो डूएबल था, वो वर्केबल था, मगर उसको वर्क नहीं किया गया। दैट वाज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर। फिर बारिश की आवाज़ मेजर मिस थी, क्योंकि बारिश की आवाज़ फिर ड्राउन कर देती इनकी आवाज़ों को। फिर वो हमजा का चीखना भी जस्टिफाई हो जाता। और जबकि बारिश आप दिखा रहे हैं, आप फिर एफर्ट कर रहे हैं कि आप हर जगह बारिश। खिड़की के आगे से सामान हटना भी जस्टिफाई हो जाता। बड़ा अच्छा सीन। इसका मतलब है राइटर ने अपना काम किया हुआ था, बिल्कुल, है ना। इट वाज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। उसने लिख के दिया हुआ था कि घर में सामान, उधर जनरेटर बंद हो रहा है इस घर में, और वो कह रहा है जहां से मर्जी ढूंढ के लाओ वो, मगर चलाओ। उनके घर में रात में पानी आ गया जनरेटर में। सो द राइटिंग वाज देयर। आपने उस तूफान में भी एक लव स्टोरी चलाई वहाँ, विच वॉज फाइन, मगर हुआ ये, आपने भी वही कहा, उस लव स्टोरी को वो सिंपल सी लव स्टोरी खा गई जो तबरेज और गुलजेब की थी। सही बात है, वो खा गई। ऐसे खाया उसने वो एक सीन। कहता है किताबों में लोग कहते हैं मैं तो देखो आ भी गया तूफान में तुम्हारे लिए। वो एक सीन पूरे gives me goosebumps as I'm saying it. वो एक सीन जिसमें एक आदमी इतनी तूफानी बारिश में सोचता है कि मुझे वहां होना है, उसके पास इस वक्त। I could feel that love. Then that guy enters that house and she lets him enter. और वो बहाना लेके आया हुआ है कि मैं ये देने आया हूँ ना। हाँ, फाइन। और वो बाल झाड़ना, he did amazing. That was amazing. दोनों ने बड़ा कमाल इस किया। पूरे एपिसोड का जो ताज जाता है ना, वो इस एक सीन के सर पे चला गया। कमाल है। ऐसा गया, मैं कहती हूँ तबरेज बच्चे, you just won my heart all over again this time. Yes. He always does this. इतना वो आता प्यारा है, लग रहा है दिल ना जीत के हंसते ले हुए। जाता है। क्या था उसके पास भी सिचुएशन में? यही था ना कि मैं आ गया हूँ और इस वक्त मैं यहाँ होना चाहता, मगर वो फीलिंग जो आई है ना, कि मुझे भी लगा कि अगर मैं इसकी जगह होती तो यही मैं इस होता। औरत से मोहब्बत करती होती और इस बारिश में मुझे इसी जगह इसके साथ होना था। उसने वो फीलिंग दी है। मैं बता भी नहीं सकती कब दी और कैसे दी है, बट वो मेरे अंदर ट्रांसमिट हुई है वो कुछ फीलिंग। हुआ, वो हुआ, वो जो मैं कहती तबरेज का हूँ वो बहुत सीन अच्छा आगे था hit जब वो अपनी करे। वालदा के पास जाता है, सवेरुद्दीन के पास, वो पैसे मांगता है, और जहाँ पे उसको एक तरह से थ्रेटन करती हाँ, है वो कि नहीं, तुम्हें वो- आइडिया भी है कि तुम पता चल जाएगा वो उससे तो कहता है क्या मैं होगा। आपके जैसा हूँ, कि मैं वो भी तो आप जैसे हैं, वो आप जैसे वो भी हैं, आप और जैसे, ये दोनों ही और जैसे हो। और वो बता रहा है कि मैं भी आपके जैसा हूँ, हाँ। मैं भी फायदा उठाऊंगा जहाँ मुझसे उठाया जाएगा, जो कहने चीज़ कि मुझे मेरे ससुर कोई चुरानी फर्क- होगी कोई मैं ससुर को चुरा कोई फर्क लूंगी। नहीं पड़ता, हाँ। जब तक मैं उससे काम को उससे काम को Yeah. कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो उन लाइंस में राइटर ने बहुत अच्छी तरह से, राइट, और वो सवेरुद्दीन भी कहती है हाँ right, ठीक ही कह रहा है ना, बस सही है, मैं भी तो ऐसी हूँ। सो सारा ड्रामा एक तरफ और तबरेज का गुलजेब और तबरेज का वन रोमांटिक सीन। देखो 2 हुक हैं ड्रामे में और ये बड़ा हुक है मेरे लिए, है ना, कि ये अब क्या करेगी गुलजेब, शील बी ओके विद हिम एंड दे लिव हैप्पीली बिकॉज द लव इज देयर। वो कह रहा है उससे शादी करूंगा क्योंकि माँ करा रही है और मुझे भी अपनी पोजीशन और सब चाहिए। सो दिस विल बी द लव, हाँ, ये love wife है। ऑफ हिज लाइफ एंड दिस लिटिल मैरिज विल बी द लव। कहती है मुझे घर वालों को बुलाना है, कहता बिल्कुल बुलाओ, जिसको मेरे तुम्हारे घर वाले वो पहले ही कह रही है आई एम लविंग दिस एंगल एंड दिस साइड। दूसरी जो थी वो मेरे लिए इतनी कंपेलिंग नहीं थी, ओके थी, बट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कहती हूँ वाओ यहाँ तो कनेक्शन बना है ऐसा आके, जिस कनेक्शन के लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार में थी। सो आई एम टॉर्न बिटवीन 1 thumb and 2 thumb।
सारे था व्हाट टू गिव नहीं वन सोचा था, बट जब मैंने इतनी तारीफ कर दी है तो आई थिंक आई गिव इट फॉर दिस वन सीन फॉर दिस वन सीन। नादिया ने बाकी सब के हिसाब से वन दिया है, बट मैं क्योंकि इसकी ही बात कर रही हूँ सो आई गिव इट 20 मिलियन से जो हमें चाहिए, जो हम वी लुक अप टू दोज पीपल हु मेकिंग दोज मिलियंस एंड आई थिंक ये दो, फिर वही खून वाली जगह कि नाक पे 3 सीधे, और हमजा ने बड़े अच्छे पंचेस बहुत प्यारे मारे पंचेस मारे थे पंचेस तो, भाई। मगर पंचेस की आवाज़ थोड़ी कम थी और पंचेस जो थे ना उनसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। सो वो थोड़ी 3 कुछ जगह ऐसी थी जिससे कासिम के नंबर हो गए हैं 7, रिदा के नंबर 8। वेरी गुड जॉब। मुझे डायरेक्टर का काम दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा मैं अगर आई हूँ तो मैं 2-3 एपिसोड्स पे इसलिए बात करके जाऊँगी। मैंने पिछली एपिसोड्स का भी गुलकंद खा के तो नहीं मज़ा लिया मैं। मुझे वो दरख्त का बीच में होना, वो डिस्टेंस का दिखाना, वो ये एक अक्लमंदी होती किसी भी डायरेक्टर की। कल के जो सीन्स में दियों का एडजस्टमेंट दिखाना और उसका तैमूर के पास आके बैठना और तैमूर का बोतल खोल के उसे पानी पिलाना और शहराम का देखना, बड़ा ये देखे कुछ चीज़ें ना बड़ी लॉजिकली दिखाई। वो कहते हैं खाना आप दे दें शहराम को, वो कहती नहीं मैं यहाँ देख रही हूँ आप देख लें। उस बहुत कुछ करने को नहीं था आयज़ा के पास, नॉर्मल सीन्स थे, जैसे कि यू नो ऐसा कुछ हाई ड्रामा या इमोशन नहीं था, बट जो था वो उसने सही डिलीवर किया। एंड आई थिंक इस एपिसोड में कोई भी फीमेल कैरेक्टर्स में से एज सच इतना कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की ना जगह आई ना किसी ने दी परफॉर्मेंस, तो आई वुड गिव हर अ 7 फॉर एपिसोड तबरेज़ इज 10, तबरेज़ इज 10, हाँ ही वुड हैव बीन probably a 9 but 8 actually I've written down कम अज़ कम। तो हमजा ने ठीक किया सब कुछ, punches were fine, everything was fine, but I'll give him a 7। वेरी गुड जॉब। सादिया 1 नंबर बढ़ा दे। तब वो मैंने तबरेज़ के लिए उस तबरेज़ के लिए मैंने भी 10 है, तबरेज़ के लिए 10 है। इतने प्यार से कोई बोले तो वैसे भी बढ़ा देते। चलो बढ़ा देती हूँ, बढ़ाएं 8। ये चीटिंग है, ये नहीं है, ये हमजा मैंने तुम्हारे लिए फाइट करी। नहीं मुझे देखिए, मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ, ये खुद आर्टिस्ट ने इस चीज़ को समझती कि जो इनको ग्राउंड दिया गया ना, उस ग्राउंड पे उसने काम पूरा किया है। उसको नहीं पता कि पीछे इसने गरज नहीं लगाई या इसने ठंडर नहीं लगाया या इसने बिजलियां नहीं चमकाई, ये उसका काम नहीं था। उस वक्त जो उसको टैंकर से पानी गिर रहा था उसमें जो उसको शाउट करना था वो उसने उतना ही शाउट किया, बल्कि उसने और जान मारी कि शायद अभी तो एक्स्ट्रा आवाज़ें भी लगेंगी इसमें। तो मुझे लगता है जो ग्राउंड आप एक आर्टिस्ट को देते हैं उसके अंदर उसने काम अच्छा किया या बुरा किया, उसमें उसने कमाल किया। आप अगर देखें उसने जो नज़्म वाला सीन था